नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। 5 अक्टूबर को बिलासपुर आएंगे पीएम मोदी, एम्स का करेंगे विधिवत उद्घाटन। 2.5 साल बाद दिल्ली शिमला के लिए नियमित हवाई सेवाएं हुई शुरू। बक्सयार्ड में बोले सीएम जयराम, चुनाव आचार संहिता से पहले पूरी होगी बल्लभ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सभी औपचारिकताएं। बलिदानों से जीवित रहती है पीढ़ियां। राजनाथ सिंह बोले, पहले देश में कबूतर उड़ाए जाते थे, अब चीते छोड़े जाते हैं। ओपीएस पर बोले धूमल, सरकार व जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन मिलना जरूरी। आज से शारदीय नवरात्र शुरू। हिमाचल के सभी प्रसिद्ध शक्तिपीठों में उत्सव का माहौल, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। अब समाचार विस्तार से। अम्मा, हाँ तैयार हो गया हूँ मैं। अपने चूल्हे पर जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे। आजा बेटा, अब देर कैसी, सब जल्दी जल्दी, ना धुआं ना लकड़ी का झंझट, टाइम की भी बचत। मैं तो बोलती हूँ कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा से सबको फायदा हुआ है। ठीक बोला माँ, बिल्कुल सही। जयराम सरकार ने उन पात्र परिवारों को भी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत खाना पकाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो सके थे। और हमारा हिमाचल बन गया देश का पहला धुआं मुक्त राज्य। हिमाचल में सुनिश्चित हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पीएम नरेंद्र मोदी का बिलासपुर दौरा फाइनल हो गया है। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज पंदला का विधिवत उद्घाटन करेंगे। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि पीएम के दौरे के सफल आयोजन के लिए मंगलवार को परिधि गृह बिलासपुर में बैठक रखी गई है। उन्होंने बताया कि पीएम ने 5 वर्ष पूर्व 5 अक्टूबर को ही एम्स का शिलान्यास किया था। पीएम इस दिन लुहणू मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि एम्स में मौजूदा समय ओपीडी की सुविधा लोगों को मिल रही है। इसके अतिरिक्त यहां पर जनरल मेडिसिन, गायनी विभाग, पैथोलॉजी व बायोकेमिस्ट्री लैब भी शुरू हो चुकी है। लगभग 2.5 साल बाद शिमला और दिल्ली के बीच हवाई उड़ानें दोबारा शुरू हो गई हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार सुबह मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बक्सयार्ड से वर्चुअल माध्यम से जुब्बड़हट्टी स्थित शिमला हवाई अड्डे के एलायंस एयर के नए ATR 42-600 विमान को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह भी कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। दिल्ली शिमला उड़ान में अब 48 यात्री और शिमला दिल्ली की उड़ान में 24 यात्री यात्रा कर सकेंगे। उड़ान योजना के तहत 50% सीटों पर सब्सिडाइज्ड किराए की सुविधा मिलेगी। इसमें एक तरफा किराया 2,480 रुपए होगा। अन्य सीटों का किराया कंपनी निर्धारित करेगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के बक्सयार्ड में कहा कि मंडी के बल्ह में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की औपचारिकताओं को पूरा करने में सरकार लगी हुई है, जिसमें अभी तक लीडार सर्वे OLS सर्वे हो चुका है। उन्होंने बताया कि इसकी DPR भी अपनी फाइल स्टेज में है और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पूर्व इसके लगभग सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए भी उन्होंने केंद्र से सहयोग करने की मांग की है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष व मुख्यमंत्री निशुल्क सहायता कोष और मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना से हिमाचल सरकार रख रही है सबके स्वास्थ्य का ख्याल। स्वस्थ बनेगा हर कोई, जीवन होगा खुशहाल। हिमाचल सरकार है रख रही सबकी सेहत का ख्याल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
नादौन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बलिदानों के बलिदान से पीढ़ियां जीवित रहती है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना की घुसपैठ का करारा प्रति उत्तर दिया। कहा कि पहले देश में आतंकी हमलों की खबरें आती थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद पुलवामा व उरी हमलों के बाद पाकिस्तान की जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ब्यास नदी के तट पर सैन्य बलिदानी परिवार सम्मान समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले देश में कबूतर उड़ाए जाते थे, पर अब देश के प्रधानमंत्री चीते छोड़ते हैं। हिमाचल देव व वीर भूमि है, जिसकी शौर्य, पराक्रम व बलिदान की समृद्ध परंपरा रही है। ऊना में मंडल बीजेपी द्वारा आज वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कहा कि कई साल तक सरकार और जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानजनक पेंशन मिलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा ओपीएस लागू करने के वायदे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल मात्र चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के झूठे वादे कर रही है। धूमल ने अपने चिर परिचित अंदाज में चुटकी लेते हुए गुम हुई भैंस के मिलने को लेकर पशुपालक की मन्नत का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत भी ऐसी ही हो गई है कि भैंस मिलने की मन्नत पूरी होने के बाद देवी देवताओं को भी भुला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इतिहास कई चौंकाने वाले बदलाव लाने वाला है। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में आज सुबह से ही श्रद्धालु मां का आशीर्वाद पाने के लिए कतारों में खड़े रहे। आज सुबह मंदिरों के कपाट खुलते ही भक्तों ने मां के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। मां चिंतपूर्णी, मां बज्रेश्वरी, मां चामुंडा, मां ज्वाला व मां नैना देवी के मंदिरों में नवरात्रों के चलते विशेष अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। नवरात्रों के चलते सभी शक्तिपीठों को फूलों से सजाया गया है। बारिश के बाद आज पहले नवरात्र के दिन मौसम खुला है। भक्तों की सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अरे विमल, कुछ दिनों से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मैडम, ताऊ जी बहुत बीमार हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसे नहीं है, परेशान हूँ। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद नहीं ली? ये क्या है? ये कोष गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहायता करता है। अच्छा। इलाज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल, पीजीआई चंडीगढ़, सरकारी अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़ तथा एम्स दिल्ली में भी करवाया जा सकता है। अरे वाह मैडम, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? मैं आज ही इस कोष की मदद लेता हूं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।